हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या दूसरे को। पिछली वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 1 के तीनों प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे तरीके से अलग अलग वीडियो में आप लोग को क्लियर करवा दिया। तो आज के वीडियो में हम दूसरे वाले प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार मैं आप लोग को प्रश्न को पढ़ कर के समझा दूं। प्रश्न है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, यही हमें बताना है कि कोई भी अगर विषम पूर्णांक होगा तो ये इसी के रूप का क्यों होगा, 6q+2 के रूप का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सम पूर्णांक हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। विषम से आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1, 3, 5 दिया हुआ है, तो ये तो विषम संख्याएं होती हैं, तो इससे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे हल। उसके बाद हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा। हम मानेंगे कि माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। सबसे पहले हम मान लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको ये भी मान लेंगे कि ये जो हमारा 6 है ना, ये 6 से बड़ा होगा। ये 6 से बड़ा है। अब बड़ा क्यों मानेंगे हम? बड़ा मानने का रीज़न ये है कि समीकरण बनाएंगे हम a बराबर 6q, उसके बाद हम संख्याओं को रखेंगे 1 2 3 करके। तो जब भी हमारा a इधर रहेगा a बराबर, तो ये इस संख्या से बड़ा होगा तभी तो, क्योंकि इधर प्लस और मल्टीप्लाई के रूप में है। तो यही रीज़न है कि हमें 6 से बड़ा मानना पड़ेगा, तो हम बड़ा मान लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ भाजक 6 है, 6 को हम भाजक मान लेंगे, और समीकरण से भी आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे, इस चैप्टर में हम लोग को यूक्लिड प्रमेयिका का ज़्यादा प्रयोग पढ़ना है, तो इसलिए हम यूक्लिड प्रमेयिका को लगाएंगे। यूक्लिड प्रमेयिका के प्रमेय से क्या होता है, a बराबर BQ+R होता है। ये हमारा समीकरण होता है। a बराबर b के जगह 6q हमें दिया हुआ है, और प्लस r की वैल्यू हम अलग अलग करके रखेंगे। अब इस समीकरण से हमें क्या पता चलेगा कि जो शेषफल होगा वो हमेशा ही 6 से कम होगा। तो हम नीचे ये भी लिख देंगे, अतः शेषफल 6 से कम होगा। तो फिर जब 6 से कम होगा, शेषफल मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ये r जब भी होगा ये 6 से तो कम ही होगा ना, क्योंकि ये शेषफल है। तो जहाँ अगर 6 से कम होगा तो r के संभवतः मान क्या होंगे, r के संभवतः मान है, कौन कौन से मान होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बस इतने ही होंगे। तो हम लिख देंगे r बराबर 0 1 2 3 4 5। अब हम सबसे पहला केस लेंगे। पहले केस का क्या मतलब है कि हम r का मान बदल बदल कर रखेंगे। r बराबर सबसे पहले 0 रखने पर, सबसे पहले 0 लेंगे तो हम क्या होगा, समीकरण है हमारा a बराबर 6q+r के जगह हम 0 रख देंगे, तो a बराबर 6q आ जाएगा। इसके बाद हम दूसरे केस को लेंगे। केस दूसरे केस में क्या करेंगे,
r बराबर 1 रखने पर। 0 हमने रख दिया, अब हम 1 रख देंगे। तो समीकरण में हम रखेंगे a बराबर 6 प्लस r के जगह 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरे वाले केस को लेंगे, केस 3, जिसमें हम r बराबर 1 हमने रख दिया था, अब हम 2 रखेंगे। 2 रखने पर a बराबर 6 प्लस 2। इसके बाद केस चौथा भी हम लेंगे, 5 तक हम पूरा लेंगे। क्या रखेंगे? इसके बाद हम r बराबर 3 रखने पर r बराबर हम 3 रख देंगे, तो a बराबर 6 प्लस 3 आ जाएगा। इसके बाद हम लेंगे केस 5वां, जिसमें हम r बराबर 4 रखेंगे। r बराबर 4 रखने पर, तो 4 रखेंगे तो आ जाएगा हमारा a बराबर 6 प्लस 4। उसके बाद हम केस छठवां लेंगे, छठवां में r बराबर हम 5 रखेंगे। ये हमारा अंतिम केस होगा, क्योंकि r का मान तो केवल 5 के बराबर ही होगा ना, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि शेषफल है। तो a बराबर 6 प्लस 5 आ जाएगा। अब ये तो प्रक्रिया तो समाप्त हो गई। अब इसमें निष्कर्ष के रूप में क्या निकलेगा? जहाँ q हमारा भागफल है। अब इतना आप लोग ने कर लिया तो ये तो पता चल ही गया होगा कि q हमारा भागफल है और a हमारा विषम पूर्णांक है। ये तो हमने पहले ही मान लिया था, बट ठीक है, मैं फिर से लिख दे रही हूँ। a हमारा विषम पूर्णांक है। तब क्या होगा? अब हम निष्कर्ष निकालेंगे। क्या निष्कर्ष निकालेंगे? हम यहाँ 6q जो था, 6q प्लस 2 जो था, तथा 6q प्लस 4 जो था, नहीं ले सकते। अब क्यों नहीं ले सकते? इसका भी तो कारण बताना पड़ेगा। क्योंकि नहीं ले सकते क्योंकि ये 2 से विभाजित है। अब देखिए, हम जान भी सकते हैं कि अंत में 4 है, 2 है, 6 है, ये तो सब 2 से विभाजित हो जाएंगे हमारे, तो हम इसे नहीं ले पाएंगे। जब भी आएगा सम संख्या में आ जाएगा, लेकिन हमें विषम पूर्णांक लेना है। तब हम क्या लेंगे? तब हम 6q प्लस 1 लेंगे, 6q प्लस 3 लेंगे, तथा 6q प्लस 5 लेंगे, जो धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएंगे। यही तो हमें निकालना था। देखिए, हो सकता है एक बार में आप लोग को नहीं समझ में आया हो, लेकिन ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर सम विषम आप लोग को पता है तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग कर लेंगे। और फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया हो तो। और आप लोग याद रखिएगा, अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर उन्हें मैथ नहीं समझ में आता है तो। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, और अगर कोई हमें सुझाव देना हो तो आप लोग वो भी दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।